बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सबक आमोज़ तहरीर एक कहानी सुनाने लगे हैं जो कि इश्तियाक अहमद ने लिखी है, जो कि एक सच्ची कहानी है। उनकी आप बीती ज़िंदगी की बचपन की इस कहानी है, जो कि उनके अब्बा जान ने उनको एक लेसन बचपन में दिया था। तो वो आज एक बहुत ही सबक आमेज़ कहानी हमारे लिए है। चलें इसको एक बार पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है एक प्याली गोश्त। इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि अब्बा जान ने कहा, बेटा ये एक प्याली गोश्त जमाल मोची को दे आओ। अब्बा जान का हुक्म सुनकर मैं हैरान हुआ। इस वक्त उम्र 12 साल थी और मैं छठी जमात में पढ़ता था। मैंने जवाब में इनसे कहा, लेकिन अब्बा जान आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त मौजूद है, सब लोग एक दूसरे के घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं, हमने कुर्बानी की है, लेकिन इसके बावजूद हमारे रिश्तेदार और दोस्त और पड़ोसी हमारे घर में गोश्त दे दे कर जा रहे हैं, फिर आप ये एक प्याली सालन उसे क्यों भेज रहे हैं? बेटे वो अकेला है, कोई आगे ना पीछे। अव्वल तो कोई उसे गोश्त देगा नहीं, क्योंकि इसके यहाँ से कौन सा किसी को गोश्त मिलेगा। दूसरे कोई गोश्त देगा भी तो वो उसे न जाने कब पकाएगा। कम अज़ कम इस वक्त तो इसके पास सालन की सूरत में गोश्त होगा नहीं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि गरीब की मदद करें। जी अच्छा अब्बा जान, लाइए दे आता हूँ। मैंने प्याली इनसे ले ली और घर से निकल आया। बाज़ार लोहारा में हमारी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क के किनारे जमाल मोची जूतियाँ मरम्मत करता था। गली में एक छोटी सी कोठड़ी थी, वो इसी में रहता था। मैं प्याली उठाए इसकी कोठड़ी के दरवाज़े पर पहुंचा तो वो चूल्हे पर हांडी रखे हुए नज़र आया। हांडी के नीचे आग जल रही थी और हांडी में कुछ पक रहा था। मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ देखा। इस वक्त मैं दिल ही दिल में अब्बा जान पर अपना गुस्सा उतार चुका था और अपने आप से ये कह रहा था कि बिला वजह उन्होंने एक प्याली गोश्त भेजा, ये तो गोश्त पका रहा है। आओ बेटा, जमाल ने फ़ौरन कहा। क्या पका रहे हैं जमाल चचा? बाज़ार के सब बच्चे और बड़े उसे जमाल चचा कहते थे। बस बेटा, पकाना क्या है, मसूर की दाल पका रहा हूँ। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने फ़ौरन कहा, जी क्या कहा, दाल पका रहे हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है और हर घर में गोश्त ही गोश्त मौजूद है, सब लोग गोश्त भून रहे हैं। सुबह से ये वक्त आ गया बेटा, किसी ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। जब मैं इंतज़ार कर कर के थक गया तो बाज़ार से दाल ले आया और अब उसे पका रहा हूँ। ओह ये ले, अब्बा जान ने पका पकाया गोश्त आपके लिए भेजा है। वाह बेटा वाह, ये काम किया है आपके अब्बा जान ने। चलो मैं भी ईद के दिन गोश्त खा ही लूँगा, वरना ये हसरत रहती कि ईद के दिन भी गोश्त ना खा सका। अच्छा जमाल चचा, मैं चला, प्याली फिर किसी वक्त ले लूँगा। ठीक है। मैंने घर आकर अब्बा जान को मसूर की दाल वाली बात बताई तो अब्बा जान के साथ अम्मी जान और छोटी बहन भी हैरान हुए बगैर ना रह सके। अम्मी जान ने फ़ौरन कहा, तब तो एक छोटी सी प्याली, हमने बहुत कम गोश्त उसे भेजा। हाँ भाई, एक बड़े बर्तन में गोश्त उसे दे आओ ताकि वो खूब पेट भर के खा सके। जी अच्छा। जल्द ही मैं दोबारा जमाल चचा की कोठड़ी में दाखिल हुआ। जमाल चचा, अम्मी जान ने ये गोश्त आपके लिए भेजा है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। चलो भाई, ईद हो गई, उसने खुश होकर कहा। ये आज से 58-59 साल पहले का वाक़या है, लेकिन ये वाक़या मेरे जहन में इस तरह चिपका कि फिर कभी जहन से मैव ना हो सका। और ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के मौके पर तो मैं इसका जहन में ताज़ा होना एक मामूल बन गया है। घर के लोग तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्त अहबाब के हिस्से लगा रहे होते हैं। मैं अपने मोहल्ले के गरीब तरीन चंद अफराद के लिए गोश्त अलग कर रहा होता हूँ। वालिद साहब ने बचपन में जो गोश्त की प्याली मुझे थमाई थी, अगरचे मुझे कोई सबक देने के लिए नहीं थी, इस वक्त इनकी ये सोच नहीं थी कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर ऐसा करेगा। जी नहीं, इनके तो ज़हन ये भी बात नहीं थी कि इन्होंने हमदर्दी के तौर पर जमाल मोची को गोश्त की प्याली भिजवाई थी, लेकिन वो प्याली मेरे लिए एक सबक बन गई। सारी ज़िंदगी सबक कभी ना
भूलने वाला सबक। बचपन में जो बात ज़हन में नक्श हो जाए वो फिर निकल नहीं पाती, उसे खिरच खिरच कर भी निकालना चाहें तो भी नहीं निकलती। बस वही प्याली आज भी मेरे दिमाग में मौजूद है और आज मैं महसूस करता हूँ बच्चों को तरबियत देने का ये एक बेहतरीन तरीका है, वरना आज के दौर में फ्रिजों ने तो दूसरों का एहसास ही गस्ब कर लिया है। पहले हम सोच लेते हैं फ़लाँ गरीब को गोश्त पहुँचा दो, फ़लाँ रिश्तेदार को पहुँचा दो, वो इतना गोश्त कहाँ रखेंगे, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इससे कहीं बेहतर है दूसरों को दे दो, वो खा तो लेंगे, गोश्त किसी काम तो आ जाएगा। अब ये सोच फ्रिजों की मेहरबानी से अड़चों हो गई है। हम पहले अपना पेट नहीं अपना फ्रिज भरते हैं, फिर जो हड्डियाँ या बेकार किस्म का बोटियाँ बचती हैं वो किसी को देने के बारे में सोचते हैं। जबकि ईद कुर्बान से तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी का जज्बा अपनाने का सबक मिलता है। हमने आज ये सबक बुला दिया है। इसके उजाले के लिए, वो आइंदा आने वाली नस्ल की तरबियत के लिए आप सब एक एक प्याली गोश्त अपने बच्चों के हाथों ज़रूर किसी गरीब को भिजवाना शुरू कर दें। ये थी एक बहुत ही लेसन भरी कहानी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर जो लाइक कर दीजिएगा।